हरिओम डियर फ्रेंड्स, सुप्रभात। आपकी सुबह मंगलमय हो। One of the important part of our personality is our speech, and I'm really thankful to all of you for all the appreciation. And trust me friends, this is a divine grace. That's it, because I'm doing this universe service for the universe. So probably that's why I'm able to connect with all of you and touch your hearts. So again, I acknowledge and really thankful to all of you. I express my heartfelt gratitude to all of you. Thank you so much. So today we'll understand about the speech, because physical looks can gain just 1 minute attraction, one time attraction, but soft, sweet and polite speech can win hearts forever. You are known by the words you speak. They are like the blueprint of our life. We speak what we think, we do what we speak, and we are bound with the effects of all our actions. हम वो बोलते हैं जो हम सोचते हैं, हम वो करते हैं जो हम बोलते हैं, और जब हम करते हैं, जो भी करते हैं, अपने कर्मों के बंधन से बंध जाते हैं। सो बहुत आवश्यक है अपने विचारों पर ध्यान देना, और उसके बाद उससे ज़्यादा आवश्यक और ज़रूरी है ये ध्यान देना कि हम क्या बोलते हैं, हम कब बोलते हैं, कब नहीं बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट है जो हमें सीखनी ज़रूरी है। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। वेदों में आया सत्यम वद, हमेशा हम सच बोलें, और जब हम सच बोलते हैं तो वो सच की आभा हमारी वाणी में भी झलकती है। वी शुड स्पीक सॉफ्ट एंड स्वीट। Again, there is one beautiful mantra which I really like. सत्यम प्रियहितम चयत। सत्य बोल, परंतु मीठा भी बोल, दूसरों का हित करने वाला बोल। सच बोलना चाहिए, पर सच बोलने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल भी हमें सोच समझ कर करना चाहिए कि हम किस तरह बात कर रहे हैं, किस भाव से बात कर रहे हैं। हम अपने शब्दों के द्वारा किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे, इस बात का हम ध्यान रखें। लक्ष्मीर्वसति जिह्वाग्रे, लक्ष्मी का निवास जिह्वा के अगले भाग में है। कहते हैं तलवार से लगी चोट तो हील हो जाती है, ठीक हो जाती है, पर हमारे शब्दों के द्वारा हम किसी के दिल में जो घाव बना देते हैं, किसी को हर्ट कर देते हैं, वो घाव भरने में तमाम उम्र बीत जाती है। रहीम जी का एक दोहा है जो यहाँ शेयर कर देती हूँ आपके साथ। खीरा सिर से काटिए, मलिए नौन मिलाए, रहीमन कड़वे मुखन की, चाहिए यही सजाए। जैसे खीरे का कड़वा भाग निकालने के लिए उसको काट के नमक लगा के उसको घसा जाता है। रहीम जी ने कहा जो कड़वा बोलने वाले, मिथ्या बोलने वाले हों, उनको भी यही सज़ा मिलनी चाहिए। ये भाव है, और प्रणाम करती हूँ रहीम जी के इस भाव को, क्योंकि सच में ये जो वाणी है, जिस वाणी से हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और अपना स्वयं का कितना नुकसान पहुंचाते हैं, ये हम जान भी नहीं पाते, क्योंकि हर वक्त तो हम अनर्गल, बिना मतलब की बकवास, जिन शब्दों का कोई ज़रूरत नहीं है, जिनके बिना बोले भी रहा जा सकता है, वो अभ्यास हमने सीखा ही नहीं। हमने शांत रहना सीखा ही नहीं, हमने साइलेंस में रहना सीखा ही नहीं। फ्रेंड्स, our words are very powerful. Our words have energy. Words consist of sound and vibrations. Words are the creator of our universe, our lives, our reality.
The power of spoken words used through persuasion can be very powerful, like any weapon. And when they are used wisely, they can make an entire difference in our world. So just be careful. What are you speaking? And if you don't have anything to speak, it's always good to be silent. When we are silent, we listen more. प्रकृति ने भी कुछ सोचकर ही हमें 2 कान और 1 मुख दिया है, जो अपने आप में ही एक सत्य को प्रकट कर रहा है. हमें सुनना ज़्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए. क्या हम ये कर पाएंगे दोस्तों? चलिए आज से यही प्रयास करने का हम यत्न करें. जैसे साइलेंट में भी ये 6 शब्द हैं, SILENT. सिमिलरली लिसन में भी 6 ही वही सेम शब्द हैं, LISTEN. So let's invoke the power of silence in our lives, because silence in itself is one of the great art of conversation. When you become silent, you become an active listener, and when you become listener, you listen the voice of your inner self. हम परमात्मा की दी हुई उस दिव्य शक्ति जो हमसे हर वक्त बात करती है हमारे इंट्यूशन के रूप में, उसको सुन पाएंगे जब हम शांत रहेंगे. Just invite the silence. The power of silence is so wonderful. As accurate listening is an important step in showing empathy and care. Ask yourself a simple question. Am I a good listener? Give an honest answer to yourself. Remember friends, speech is the greatest gift given by the Supreme to all the mankind. We must value it and use it wisely to listen to our heart. Listen to be heard. Today's task, what I've chosen for you, is to remain silent for 3 hours. Though it sounds a bit difficult because we have never ever tried to close our chatterbox. We keep talking so much always. So I think, and I really appreciate if you make it a regular practice. Maybe a weekly silence or maybe a daily mona. Whatever works for you, whatever you think is right for you. We'll speak only when it's very, very important throughout our day. Just be one with your breath. Keep your eyes closed. There'll be complete silence for next 20 minutes.
Stay connected with your breath and engross in this wonderful music.
Last 1 minute. Stay attuned to your inner peace and bliss. With complete gratefulness to the universe and all the masters, express your gratitude. Remember, if you want to bring peace to the external world, first our inner world needs to be at peace. Peace is not an intellectual resolve, it's an experience. Thank you.